क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, आज आप सभी का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर था। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर पेपर सेट है 346 डीएस है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इस पेपर का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाला हूँ। जिस भी बच्चों का ये पेपर कोड 346 डीएस है वो आकर अपना आंसर मिला लें कि यह अंतिम पेपर था बच्चों, और अंतिम पेपर में आप कितना हल करके आए हैं वो सारा इस वीडियो में आप सभी का एनालिसिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है खंड अ में। खंड अ में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करा है कि यदि किसी माध्यम के लिए क्रांति कोण अल्फा है हो तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण बीटा होना चाहिए। तो इसकी स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जो बीटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है अल्फा से। ठीक है, यानी क्या होता है, क्रांति कोण जो होता है पूर्व आंतरिक परिवर्तन जब बड़ा होता है तब क्या होता है, वहाँ पर पूरा आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, यानी बी बीटा ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से जो हमारे पास देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, कराए कि 1 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉनों निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। स्टूडेंट देखिए आपसे आवेशों का क्वांटिकल का यहाँ पर फार्मूला लगा रहा था। क्यों बराबर होता है इसका या नहीं होता, क्यों बराबर क्या होता है या नहीं होता है। हमें स्टूडेंट वहाँ पर आवेश का मान दिया है, हमें यहाँ पर एन का मान निकलना था। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6.25 × 10⁻11 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा जो भी स्टूडेंट लगाए हैं उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो अगला क्वेश्चन कराए कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ क्या होता है। स्टूडेंट रदरफोर्ड का जब रदरफोर्ड जब किए थे अल्फा कण का प्रकीर्णन, तो उनका जो पथ का रास्ता था वो क्या था, इस तरीके से था। ठीक है, इसे कहते हैं स्टूडेंट अति परवलयाकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अति परवलयाकार आकार कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप कितने एमसीक्यू सही करके रहे हैं हमारे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन करा है, घ वाला करा है कि एलसी का मात्रक क्या है। स्टूडेंट ऑप्शन ए था यहाँ पर सेकेंड था, बी हेनरी था, और सी फैरड था, और डी यहाँ पर ऑप्शन क्या था बच्चों, एम्पियर था। तो देखिए एलसी परिपथ का जो होता है बच्चों मात्रक वो सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन था, करा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है केवल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर दूसरा क्या है, केवल कोटर, और यहाँ पर तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन कर रहा है कि न कोटर न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पीएन संधि के डायोड की जो अवक्षय परत है स्टूडेंट, उसमें न कोटर होते हैं न इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास देखिए चौवाला क्वेश्चन करा है कि न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। स्टूडेंट ऑप्शन ए था यहाँ पर पहला वाला परावैग्निक किरणें, दूसरा था यक्ष किरणें, तीसरा था बच्चों हमारे पास गामा किरणें, और चौथा यहाँ पर माइक्रो तरंगे था। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए जो न्यूनतम आवृत्ति की है उसकी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए माइक्रो तरंगे है। जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है उसका तरंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो तरंगे जो है इसकी जो आवृत्ति होती है न्यूनतम होती है, यानी बहुत कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप देखिए एमसीक्यू में कितना क्वेश्चन हल करके आए हैं हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन खंड ब आता है। खंड ब में स्टूडेंट करा है यहाँ पर कि किसी 10 के घाते -5 टेस्ला के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार पथ की मार्ग क्या होगा, ठीक है, मार्ग की त्रिज्या क्या होगा। अगला यहाँ पर है कि वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता, यानी वैद्युत चालकता यानी कप्पा, और इसके बाद विशिष्ट चालकता यानी रो का परिभाषा आप सभी को पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ देखिए क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत प्रतिरोधता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रो के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर इसका लिखना था। आगे करा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर किसी धातु का जो कार्यफलन है वो कितना है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए कि कम से कम किस आवृत्ति का फोटान से
फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इस तरीके से आप सभी को यहाँ महसूस आता है। आगे कि प्रतिचुंबकीय अर्धचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर समझाना था यहाँ पर आप सभी को। और आगे स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पर करा है कि दो प्रत्यावर्ती परिपथ है, भी है और आई के पास समय और टी के साथ यह ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, कौन सा वक्र धारती और कौन सा वक्र प्रतिरोधी है। तो स्टूडेंट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, दो तरीके से दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक यहाँ पर दिया गया इस तरीके से, और एक तरीके से यहाँ दिया गया है। तो स्टूडेंट देखिए ये क्या है, ये धारती है और ये क्या है, प्रतिरोधी है। इस तरीके से इसका आंसर आपसे यहाँ पर लिखना था। आगे स्टूडेंट हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि लेंस की क्षमता किस में अधिक होती है, वायु या जल में। तो स्टूडेंट किस में होती है, जल में होती है। ठीक है, आगे स्टूडेंट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करा है अगला कि पीएन अंतिम डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए, इसमें ऊर्जा क्षय का उल्लेख कीजिए। द्रव्यमान क्षति या बंधन ऊर्जा को समझाना था। बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल आए थे। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कितना हल करके आए हैं हमारे इसमें जरूर बताइएगा। अगला करा देखिए कि 10 माइक्रोकुलाम और +10 माइक्रोकुलाम दो बिंदु के आवेश जो हैं वो कितना स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर इतना दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, और 0 से क्या करा है कि 180 घुमाने में आवश्यक ऊर्जा की गणना करना है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत सरल यहाँ पर देखिए आए हुए थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर करा था खंड द में कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्या होती है, इनके संचरण की दिशा का आरेख विद्युत क्षेत्र के आयाम की बताइए। जैसे क्या है, वे तरंगे जो क्या करती हैं, अपने कला का अवृत प्रदर्शन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसका आप सभी को प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या कहता है, थ्री डायमेंशनल बनाकर इस तरीके से बनाकर यहाँ पर आप सभी को, और यहाँ पर क्या करना था, इस तरीके से आप सभी को इसका वैद्युत चुंबकीय तरंगे को बना देना था। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को बना कर आना था इसका। ठीक है, आगे देखिए क्या करा है कि तार का प्रतिरोध R है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई का पृथ्वी का n गुना कर जाती है तो जो तार नया है उसका क्या होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया था R = 2n। ठीक है, R = 2R2। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखिए R है तार का प्रतिरोध, और उसे खींच कर क्या करते हैं हम लोग n गुना कर देते हैं, तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, NR होगा। कितना होगा, 2NR होगा। इस तरीके से इसका आंसर आप यहाँ पर लिखना था। आगे स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया था कि नाभिक की संलयन और नाभिक की विखंडन को समझाइए। और यहाँ पर देखिएगा कांच का यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर दिया गया है, और समतल दर्पण के लेंस को आगे जो फोकस दूरी वो 10 सेमी है, और इसमें कार्बन डाइसल्फाइड पे निमज्जित करने पर फोकस दूरी जो होती है उसकी प्रकृति यहाँ पर ज्ञात करना था। आगे यहाँ पर कि दो धारावाही चालों के बीच लगने वाला जो सूत्र है उसका बल, यहाँ पर सूत्र का जो बल था उसका सूत्र यहाँ पर लिखना था। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आगे आप सभी का सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सरल आए थे। यहाँ पर देखिए तीसरा पार्ट से क्वेश्चन आया था आप सभी का कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अपवाह वेग के लिए ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिखना था। आगे देखिए हमें दिया गया है आप सभी का कि प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों क्या है जो कि मध्य है 24 सेमी दूरी पर स्थित है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ पर रखें ताकि दोनों स्रोतों की जो प्रतिबंध एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन को यहाँ पर करना था। बहुत सारे क्वेश्चन क्या है PYQ दिए गए हैं। हालांकि देखिए सारे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर PYQ दिए गए थे। ठीक है, और इस साल का जो पेपर था बहुत सरल आया हुआ था। आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छे से गया हो गया। आप लोग कितने क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव जो है और कितने क्वेश्चन को यहाँ पर सही करके आए हैं आप सब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।